दोस्तों आज तो हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ हिंदी के क्वेश्चन आज लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के एग्जैक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उस पर आइए हम चर्चा करते हैं। हम उसी चीज़ों पे बातें करेंगे। तो ये है आपका वाक्यों का वर्गीकरण। देखो, वाक्यों को जो बांटा गया है वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो रचना के या स्वरूप के आधार पर, एक अर्थ की दृष्टि से। अब ये दो प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर तीन वाक्य होते हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में ना होके 1955 में, ज्ञानपीठ के पुरस्कार 1955 में शुरू हुआ। 8वीं अनुसूची 8 भाषाओं के बीच के अंतर्गत दिया। जब भी हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया, उन 22 भाषाओं में लोगों को ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अब पुर्तगाली जो शब्द होते हैं, जैसे काजू, बिस्कुट, गोभी, अचार, कमीज, बाल्टी। अब ऐसे याद रख सकते हैं, कमीज बाल्टी में, गोभी का अचार, काजू बिस्कुट। तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। एक अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति मतलब बछिया का ताऊ, मुहावरा है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति बछिया का ताऊ। गंगा का पर्यायवाची देखा जाए तो मंदाकिनी होती है, भागीरथी होती है, सुरसरिता होती, देवनदी, सुरसारी, देवसारी, देवापथा, जाहनी। ये शब्द जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची देखा जाए तो कालिंदी, अग्रजा, रतितन्या, कृष्णा, कालगंगा, जमुना, राजभागिनी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। जिसका कोई निश्चय वार न हो, अनिकेत। जिसका कोई निश्चय वार न हो वो क्या होता है? अनिकेत। किसी व्यक्ति का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी व्यक्ति का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। दोपहर के समय को हम क्या कहते हैं? अपारी कहते हैं। जिसको आकार व आकृति न हो, जिसका कोई आकार व आकृति न हो वो निराकार अर्थात ईश्वर। विराम चिन्ह, अल्प विराम ये निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं? जो विराम चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प विराम होते हैं, ये निर्देशित। ओष्ठ कंठ, जो ओष्ठ और कंठ से निकलते हैं, ओष्ठ और कंठ से निकलते हैं। ओ, औ, आ। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और वर्णमालाओं की जो वर्णमाला होती है वो 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमालाओं में जो 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त 4 होते हैं। अंत संयुक्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म वर्ण व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। द्विगुण वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन फैक्ट आते हैं।